स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में होली से रिलेटेड एक स्टोरी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अरे उठो उठो, तुम अब तक सो ही रहे हो, तारा ने कमरे के सभी पर्दों को खोलते हुए कहा। ध्रुव ने अपनी नींदभरी आंखों को मलते हुए कहा, क्या यार सोने दो। क्यों, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ, आज नहीं जाना, आज मैंने छुट्टी ली हुई है यार, स्पेशली सोने के लिए, कहते हुए ध्रुव ने दूसरी ओर करवट ले ली। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम फटाफट उठकर रेडी हो जाओ, आज होली है भाई। हाँ तो उसके लिए कौन रेडी होता है? होली तो खेलने के बाद रेडी होने वाला त्योहार है। कैसी बातें करते हो ध्रुव, अपने परिवार में नहा धोकर ठाकुर जी को भोग और रंग लगाने के बाद ही होली शुरू होती है। अरे यह मत भूलो, अपन अपने देश में नहीं विदेश में रह रहे हैं जाने मन। हाँ हाँ पता है मुझे, सब याद है मुझे। मन में एक हल्की सी निराशा लिए तारा ने ध्रुव से कहा। ध्रुव तारा की जबान पर आई खामोशी को ताड़ गया और झट उठकर तैयार होने को बाथरूम में चला गया। इधर तारा एक गीत गुनगुनाते हुए गुलदस्ते में फूल लगा रही है कि रंग रंग के फूल खिले, मुझे भाए कोई रंग न, अब आन मिलो सजना आन मिलो। तभी ध्रुव ने आकर पीछे से तारा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुमने पुकारा और हम चले आए। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए। हाँ तुमने जो कहा था। अच्छा जी तो चलो फिर अब क्रिया कर लेते हैं। हाँ चलो। वहीं ध्रुव ने देखा कि तारा ने तो बहुत से पकवान बनाए हुए हैं भोग के लिए। अरे बाप रे, इतना कुछ, यह सब तुमने बनाया? हाँ तो और कौन है यहाँ जो बनाएगा? हाँ नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि इतना सारा कौन खाएगा तारा? क्या हाँ नहीं कर रहे हो? मैं खाऊंगी और तुम खाओगे। इतना? यह इतना उतना मत करो यार, तुम बस क्रिया में ध्यान लगाओ। हाँ गुलाल तो लाओ। ओ हाँ यह लो, यह गुलाल है, इतना फीका? वही तो, देखो न कितना फीका रंग है इसका, लग ही नहीं रहा है कि यह गुलाल है। अपने वहां कितना सुंदर चटक रंग का गुलाल मिलता है। नहीं? हाँ और एक यह है। हाँ सो तो है, पर यह तुम्हें मिला कहां से? ऑनलाइन मंगवाना पड़ा और क्या? कहते हुए क्रिया कर दोनों ने एक दूजे को गुलाल लगते हुए कहा, वह हैप्पी होली। बताओ क्या खाओगे? जो तुम खिलाओ। ओके तो मैं तुम्हारे लिए दही बड़े लेकर आती हूं, साथ बैठकर खाएंगे, ठीक है ना? हाँ चलेगा, कहते हुए ध्रुव ने टीवी का रिमोट उठा लिया और देखने लगा। सभी हिंदी धारावाहिक या अन्य सभी हिंदी चैनलों पर होली के प्रोग्राम चल रहे थे। इतने में तारा 2 प्लेटों में दही बड़े, गुजिया, गुलाब जामुन, नमक पारे आदि सजा कर ले आई। दोनों साथ बैठकर टीवी देखते हुए खाने लगे। थोड़ी ही देर में ध्रुव ने गुजिया उठा ली खाने के लिए और मुंह में रखते ही इतना बुरा मुंह बनाया जैसे पता नहीं क्या खा लिया हो उसने। यह क्या है, कितना अजीब सा स्वाद है इसका, मेरे मुंह का सारा स्वाद खराब कर दिया इसने। अरे तुम वह छोड़ो, तुम यह खाओ न मठरी, यह बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ कहते हुए ध्रुव ने मुट्ठी भर कर मठरियां उठा ली और कहा, वाओ यह हुई न बात, यह बहुत बढ़िया बनी है। मगर गुजिया के नाम पर वह क्या था? क्या गुजिया ही थी और क्या था? ऐसी? तुम तो बहुत अच्छी गुजिया बनाती हो यार, मैं मान ही नहीं सकता कि ये तुमने बनाई है। अब सच तो यही है यार, तुम मानो या ना मानो, यहां मावा ही नहीं मिलता तो मिठाई अच्छी बने कैसे? मिल्क पाउडर से बने मावे की गुजिया तो ऐसी ही बनती है, इसमें मेरी गलती नहीं है। पर गुलाब जामुन तो ठीक ठाक ही बने हैं, उसके लिए गिट्स को धन्यवाद दो। हाँ अंधों में काना राजा तो वही है यहाँ, जो कुछ नहीं से कुछ तो देता है। इस बीच गो नहीं ओए, हल्दीराम नू ना भूल, वो भी तो मिठाई बनाता है, हम गरीबों का तो वही सहारा है। बोलते हुए पाजी आ गए। अरे पाजी आप आओ आओ जी, बड़े दिनों बाद आना हुआ।
हैप्पी होली, ओए हैप्पी होली। बैठिए और सुनाओ जी, की हाल है तुम्हारा? बस जी, सब बढ़िया। अभी बात चल ही रही थी कि टीवी पर होली के गाने बजने लगे। अचानक से तारा का खिला हुआ चेहरा किसी मुरझाए फूल की तरह मुरझा सा गया और वह अंदर चली गई। ओए ध्रुव, क्या हुआ कुड़ी नू? कुछ नहीं पाजी, वह होली का प्रोग्राम देखकर थोड़ी अपसेट हो गई होगी। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, तुस्सी चिंता न करो। लो, ये मठरियां खाओ, तारा ने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। अच्छा जी, फिर तो मैं जरूरत खावांगा। ओए, ये तो बड़ी ही चंगी बनी है। वाह जी वाह, बड़ी स्वाद है सच्ची। इतने में तारा चाय लाती हुई बोली, गिस के साथ यह चाय भी लो पाजी, आपको और भी ज्यादा चंगा लगेगा। ओ हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ला, इत्थे रख दे। अब एक गल दस मैनू की होए पाजी। ओए, तू चुप कर, मैं कुड़ी दे नाल गल कर रियासी। तारा जरा सकपका सी गई, क्या हुआ पाजी? ओए, तू मैनू यह दस की होया है तैनू? तू होली दा प्रोग्राम देख के उदास क्यों हो गई? अरे बोलना, चुप क्यों है? तू मैनू पाजी बुलाती है ना, और पंजाबी में पाजी मतलब बड़ा भाई होंदा है। बोल हिरिये की गल है दस मैनू। इस खोते दे पुत्र ध्रुव ने कुछ बोलिया है तैनू? तू दस, मैं अभी ठीक करता हूं इसनो। नहीं नहीं पाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस होली मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है न, तो बस देश की बहुत याद आ रही है मुझे, और कुछ नहीं। वह क्या है ना, यहाँ तो कोई माहौल होता ही नहीं है होली का। हाँ, थोड़ा बहुत दिवाली पर तो फिर भी कुछ कुछ देखने को मिल जाता है। होली पर तो छुट्टी भी नहीं होती, न बाजारों में ही रंग गुलाल या पिचकारियां दिखाई देती हैं। तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा त्योहार कब आया और कब चला गया। बस इतनी सी बात, और मैं समझा पाता नहीं क्या हो गया कुड़ीनो। ऐसी बात है, चल मेरे नाल, आज तुझे विदेश में भी तेरा भाई देश की सैर करवाएगा। चल ओए, तू भी चल। सभी एक कार में बैठकर पहुंचे एक ऐसे मैदान में जहां होली के पूरे जश्न का माहौल था। एक तरफ ठंडाई तो दूसरी तरफ खाने पीने की अलग अलग चीजों के स्टॉल लगे हुए थे, जैसे चाट पनीपुरी, इडली डोसा, छोले भटूरे और विदेशियों के लिए पिज्जा बर्गर आदि। कमाल हो गया पाजी, यह क्या जगह है दोस्तों? तारा ने खुशी के मारे आंखें चौड़ी करते हुए पाजी से कहा। ओए, यह समिति मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाई है, प्रवासियों दे नाल। इस समिति में कुल 10 से 12 सदस्य हैं और सभी की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में, माने में, हिल्ले में, शहर में, जहां भी जिसको कोई ऐसा प्रवासी भारतीय मिलता है जो रहता तो परदेश में है, पर हर त्योहार पर मिस देश को किया करता है। क्योंकि कोई माने या ना माने, कुड़िए हर भारतीय रहे चाहे कहीं भी, लेकिन अपने दिल विच भारत लिए घूमता है, तेरी तरह। जैसे तू अभी कुछ देर पहले मिस कर रही थी अपने देश नू, है कि नहीं? घंसते हुए पाजी ने दोनों से कहा। जाओ ओए जाओ, एंजॉय करो और बुरा न मानो, होली है। ध्रुव और तारा यह जगह देखकर हैरान थे। ध्रुव को लगा विदेश है तो एंट्री फीस भी लगेगी। यह सोचकर उसने जेब में हाथ डाला तो पाजी ने कहा, फ्री है ओए फ्री, यहां कोई एंट्री फीस नहीं लगनी, जाओ एंजॉय करो। तारा फिर भी चुप है। क्या हुआ तारा, अब क्यों उदास हो? अब तो खुश हो जाओ। ध्रुव, ऐसे कैसे, यहां हम किसी को जानते तक नहीं और तुमने आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे तुम ही तो कहती हो त्योहार होते ही हैं नाचने, गाने और शोर मचाने के लिए, तो फिर तुम भी झूमो, नाचो, गाओ डीजे की तेज आवाज पर, और लोगों की भीड़ के संग ध्रुव थिरकने लगा है। संगीत की आवाज इतनी तेज है कि कौन किससे क्या कह रहा है यह किसी को सुनाई नहीं दे रहा। बिन पिए ही सब बेहेक रहे हैं। ध्रुव, ध्रुव सुनो न। तारा ने ध्रुव को कई बार नाम से बुलाया पर वह सुन नहीं पा रहा है। तारा भीड़ से अलग हटकर खड़ी हो गई और ध्रुव को देखने लगी। कई महिलाओं ने आकर ध्रुव को रंग लगाया। तारा को जलन हो रही है, वह ध्रुव को घूर भी रही है। ध्रुव उसे अपने पास बुला रहा है। आओ न तारा, देखो तो सही कितना मजा आ रहा है। वह तो दिख ही रहा है कि तुमको कितना मजा आ रहा है। घर चलो, फिर दिलवाती हूं तुमको असल मजे। मन ही मन तारा ने खुद से कहा। नहीं, मुझे नहीं आना, न किसी से जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, तुम चलो यहां से।
पागल हो गई हो क्या? पाजी क्या सोचेंगे? मैं कहीं नहीं जाने वाला। जितने में तारा कुछ कहे उसके पहले ही बहुत से लोगों ने आकर तारा को रंग लगा दिया। हैप्पी होली, होली है। तारा को थोड़ा गुस्सा आया कि यह क्या तरीका है। अरे यहाँ तो हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ है भाई। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता और जान पहचान हो, इसलिए तो यह कार्यक्रम रखा गया है। उसी भीड़ में से एक महिला ने तारा से कहा और उससे उसका पूरा परिचय ले लिया कि कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या करती हो, वगैरह वगैरह, और अपना भी नाम पता सब तारा को दे दिया। चारों तरफ जश्न का माहौल है। हिंदी फिल्मों के पुराने से लेकर नए गाने सभी बज रहे हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मानो दुनिया थिरक रही है। गुलाल से लेकर रंग बिरंगी टोपियां, रंगीन पिचकारियां, सभी कुछ तो मिल रहा था वहां। उस दिन वहां के सजे हुए बाजार को देखकर एक पल के लिए भी तारा को ऐसा नहीं लगा कि वह देश में नहीं विदेश में रह रही है। वैसे तो प्रोग्राम केवल प्रवासी भारतीयों के लिए ही था, लेकिन गोरों के आने की मनाही नहीं थी। सो पीने वालों को पीने का बहाना मिल गया था। इसी तरह थोड़ी ही देर में तारा की दोस्ती भी वहां नाच गा रहे, त्योहार माना रहे लोगों से होनी शुरू हो गई और होली का रंग जमना भी शुरू हो गया। अब तारा का चेहरा पहले सा खिल गया। उसने खूब धूमधाम से होली मनाई, खूब रंग खेला, लगाया, लगवाया और खूब फोटो खींचे व खूब सोशल मीडिया पर डाले। अब इस काम के बिना तो होली पूरी हो ही नहीं सकती थी। और आखिरकार अंत में विदेश पर भी देश का रंग चढ़ ही गया। और इस तरह ध्रुव व तारा का विदेश में होली खेलने का सपना प्रवासियों के साथ ही सही पूरा हो ही गया। कहानी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।